जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोगों का कमेंट आया था मेरे को कि भाई वीज़ा का प्रोसेस और रेसिडेंस परमिट का प्रोसेस एडमिशन लेटर आने के बाद कैसे क्या करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई वीडियो में बने रहना, एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, अपडेटेड रूल्स बताने वाला हूँ और बहुत सारे रिजेक्शन क्यों आ रहे हैं ऑस्ट्रिया स्टूडेंट वीज़ा के या रेसिडेंस परमिट में क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। तो भाई अगर आपका एडमिशन लेटर आ चुका है तो एडमिशन लेटर आने के बाद अपने को सबसे पहले रेसिडेंस परमिट फाइल करना होता है, ठीक है। तो एडमिशन लेटर आते ही आपको मेल करना है दिल्ली एम्बेसी, जो कि आपको पता है यहाँ तक हर कोई बंदा जानता है प्रोसेस और हर कोई कर लेता है। बट इसके बाद क्या कि रेसिडेंस परमिट में हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं स्क्रीन पे। तो भाई सबसे पहले जो हमारा होता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहले 10th 12th की सर्टिफिकेट रेडी रखो, अपना बैचलर की मार्कशीट सारे सेमेस्टर की रेडी रखो, बैचलर की डिग्री एंड सबसे मेन आइल्स टॉफेल, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई मत करना, एमओआई पे आजकल रिजेक्शन आ रहा है। तो आइल्स की सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर फ्रॉम ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी एंड कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट अगर नीड है तो, बट यहाँ नीड नहीं होती है, ठीक है। बट एडमिशन लेटर रेडी रखना, ये है एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो कि चेकलिस्ट था, इसको रेडी रखो एट द टाइम ऑफ रेसिडेंस परमिट जब तुम दिल्ली एम्बेसी में जाओगे फाइल करने के लिए। उसके बाद भाई सबसे बड़ी बात आती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की, जो कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या कितना पैसा दिखाना होता है, कितना साल आपका एज होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कोई बोलता है ऐसे पैसे दिखाओ, कोई बोलता है लोन दिखा दो, कोई बोलता है पापा के अकाउंट से दिखा दो, कोई बोलता है 10 लाख 12 लाख 14 लाख। पर नहीं, बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो, उतना आपको दिखाना है, नहीं तो रिजेक्शन आएगा। भाई अगर आपकी एज 24 साल है और उससे ऊपर है तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 1200 यूरो पर मंथ इनटू आपको 12 करना है, होता है 14,400 यूरो, जो कि न्यू अपडेटेड रूल्स है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ है 50 यूरो, एक बार देख लूंगा तो अपडेट कर दूंगा, बाकी यही है जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको आपके बैंक अकाउंट में 14,400 इक्वल टू 14,400 आपको दिखाना है आपके बैंक अकाउंट में पैसा, ठीक है। ये आप कैसे दिखा सकते हो और कब दिखा सकते हो, इस लोगों में बहुत अफवाह है कि 1 महीने पहले दिखाना होता है, 1 साल पहले दिखाना होता है या 6 महीने पहले दिखाना होता है। मैंने किया है 1 महीने पहले आप दिखा सकते हो, 2 महीने पहले भी दिखा सकते हो, 3 महीने पहले रख रहे हो तो भी अच्छी बात है। 15 दिन पहले भी आ रहा है आपका पैसा तो भी ओके है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका रेसिडेंस परमिट अप्रूव हो जाएगा। मैटर करता है पैसा होना चाहिए अकाउंट में, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये मैटर करता है, कब आ रहा है ये मैटर नहीं करता है। तो चलिए बात करते हैं वेट ऑफ सो फंड कि हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो पैसा कहाँ से आया है। आपने पैसा कहीं से भी डाल दिया और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि ये पैसा मतलब लीगल वे में आया है या सोर्स ऑफ इनकम इनका सही नहीं है तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, रेसिडेंस परमिट रिजेक्ट हो जाएगा, डजेंट मेक एनी सेंस। तो या तो आपके पास आपके पापा का, आपकी मम्मी का या आपकी फैमिली का एफडी होना चाहिए या बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप 14,400 दिखा रहे हो। या सबसे बेस्ट तरीका जो कि होता है आज के टाइम में एजुकेशन लोन, आप एजुकेशन लोन लो, उसका सैंक्शन लेटर अटैच कर दो और उसका बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दो, ठीक है। तो उससे सबसे जल्दी और सबसे फास्ट अप्रूवल आता है आपका रेसिडेंस परमिट, ठीक है, सबसे ईजी तरीका होता है। आफ्टर डैट अगर आपके पास पैसा है, आपके पापा के पास पैसा है, आपके पापा बिजनेस करते हैं, आप लोग बड़े लोग हो चिल गाइस मजाक कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स बैंक स्टेटमेंट, पेरेंट्स का आपके आपके जो पापा के बैंक में पैसा है वो आप दिखा सकते हो। बस यहाँ पे आपको हाफिड फिट करा लेना है बैंक कोर्ट्स के साथ, ठीक है, कि आपका और आपका पापा के रिलेशन है और आप जो शो कर रहे हो पैसा, ठीक है, उसका भी फॉर्मेट अगर आपको चाहिए हाफिड फिट का तो मैं आपको दे सकता हूँ। एंड इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट। तो ये होता है भाई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी है दिखाना, और कैसे दिखाना ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है भाई एकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स। एकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप रेसिडेंस परमिट फाइल कर रहे हो, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा आपका रेसिडेंस परमिट। क्योंकि अगर यहाँ आकर आप रहोगे कहाँ अगर आपके पास रेसिडेंस है ही नहीं, आपके पास घर है ही नहीं रहने को। तो इंडिया में रहते ही आपको एकोमोडेशन यहाँ पे एडवांस में बुक कर लेना है। कैसे बुक करना है मैं नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा कि कैसे एकोमोडेशन बुक करते हैं सस्ता से सस्ता और क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए एकोमोडेशन के लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेसिडेंस परमिट का, तो भाई यहाँ पे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो एक एग्रीमेंट मिलेगा, आप यहाँ से अगर बुक कर रहे हो इंडिया से तो आपको एग्रीमेंट मिलेगा कि आपका यहाँ पे आपका घर बुक हो चुका है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और आपने यहाँ पे इतना एडवांस डिपॉजिट कर चुके हो। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक आपको मेल पे आता है, वो मेल पे प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके आपको साथ में रख लेना है, जब आप दिल्ली जाओगे एम्बेसी में तो वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आता है भाई सबसे मेन डॉक्यूमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या दिखाना होता है हमारे को, ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो साथ में आपको इंश्योरेंस मिलता है, तो वही इंश्योरेंस आपको वहाँ दिखा देना है। तो नया इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आप खुद से पैसा दिखा रहे हो या कोई अदर सोर्स है तो आप कोशिश करो ट्रैवल इंश्योरेंस लो जो कि मिनिमम 30,000 यूरो का आपको कवरेज दे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर उतना इंश्योर नहीं कर रहा है तो इंश्योरेंस वैलिड नहीं है। कौन सा ले सकते हैं, एच डी एफ सी, टाटा, बजाज, कोई सा भी ले सकते हो। कितना खर्चा आएगा, 4,000 5,000 10,000, उससे ज़्यादा नहीं।
उसके अलावा फिर सेकंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन, आपकी फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए 1 वे, 2 वे नहीं, ठीक है। मतलब दिल्ली टू वियना, मुंबई टू वियना, हैदराबाद टू वियना, कहीं से भी जा रहे हो तो वो टिकट दिखाना है। डमी टिकट भी चल सकता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि रियल टिकट दिखाओ, डमी क्यों दिखाना अगर आपको जाना है तो। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब भी आपका रेसिडेंस परमिट का अपॉइंटमेंट हो उससे 1 महीने पहले आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो और उसको रेडी रखो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। इन केस आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंस की बात करते हैं, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है कि हाँ आपके मामा, चाचा, मामी, नाना, नानी, XYZ कोई भी हो यार, कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो उनका ITR प्रूफ, बिजनेस है तो ITR भी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। सो या ये था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स था। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, रेडी है, आपने दिल्ली एम्बेसी गए, फाइल किए, 5 मिनट का काम है, वहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट शो करना है, वापस आ जाना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपका इसके बाद 2 महीने बाद अप्रूवल आ जाएगा, अगर आपका सारा इसी वे में डॉक्यूमेंट, अगर आप चेकलिस्ट रेडी रखते हो, ठीक है, तो आपका अप्रूवल आ जाएगा, नहीं रखते हो तो रिजेक्शन आ जाएगा। बट अप्रूवल आने के बाद क्या करना है, वीज़ा की अगर हम बात करें तो वीज़ा के लिए सिंपल है भाई, वीज़ा 2 से 3 दिन में आ जाता है। अगर आपका रेसिडेंस परमिट अप्रूव हो गया तो समझ लो आप वीज़ा आपका लग गया है। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या क्या है, नॉर्मल है, पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको एक मेल पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जब आपका रेसिडेंस परमिट अप्रूव होगा उसके जस्ट बाद उस मेल के साथ ही एक फॉर्म आएगा कि आप अप्लाई फॉर वीज़ा डी, आप वीज़ा डी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करके आपके नियर बाई VFS कोई से भी एम्बेसी में जाके कर सकते हो यार। आपके मान लो मैं जयपुर से रहता हूँ, तो मेरा जयपुर में था, मैंने जयपुर से ही फाइल कर दिया, एंड उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे को आ गया। और वीज़ा का 20 से 21 हज़ार रुपये लगता है। तो 3 मेन डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और कुछ भी नहीं, ये 3 ही लेके जाना है। एंड ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपका था वो दिखाना है उनको VFS ग्लोबल ऑफिस में जाके। उसके बाद आप वीज़ा फाइल कर दो, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, फिर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं न्यू अपडेटेड रूल्स क्या है जो कि आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा उस पर फोकस करना है, तो मतलब रिजेक्शन नहीं होगा। फंड इंक्रीज हो चुका है 24 साल से ऊपर वालों के लिए 14,400 यूरो। अगर 24 साल से एज नीचे है तो आप 9 लाख रुपए दिखा सकते हो, ठीक है। 9 लाख इज इनअप, 9 से 10 लाख रुपए भी बैंक में है तो आपका अप्रूवल हो जाएगा। A1 जर्मन कोर्स बहुत प्रेफर्ड कर दिया फॉर सम कोर्सेज। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो भी कोई कोई कोर्स थोड़ा थोड़ा जर्मन में होता है, तो A1 कंप्लीट करके आओ। और वहाँ पे अब थोड़ा सा एम्बेसी में रूल टाइट होते जा रहा है, ठीक है, पहले के मुकाबले अब वैसा नहीं रहा। तो ऑफिसर चेक करते हैं कि आपका फ्यूचर करियर प्लान क्या है, तो उसको आप माइंड में रखो, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई मत करो, खुद अप्लाई करो, और सब कुछ का आंसर बिल्कुल प्रॉपर रखो कि क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करोगे वहाँ जाके। और मैं प्रेफर करूँगा कि एजुकेशन लोन लेके आओ, क्योंकि वो बहुत ईजी वे सोर्स ऑफ इनकम रहता है दिखाना। 6 महीने के अंदर अगर आपको एजुकेशन लोन ले रहे हो, अप्रूव हो रहा है, तो उसके बाद भी यार तुम एजुकेशन लोन को बंद कर सकते हो 6 महीने में, तो या इट्स ईजी। एमएससी प्रोसेस स्लो है, टाइम लगेगा, ये सारा प्रोसेस में 4 महीना लग जाएगा, रेजिडेंस परमिट से वीज़ा तक का, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम लगता है पर अप्रूव हो जाएगा। कौन से काम हमारे को नहीं करना चाहिए जिससे रिजेक्शन नहीं आए, तो भाई इनसफिशियंट फंड मत दिखाओ, जितना बोला है उससे 100 यूरो, 200 यूरो, 500 यूरो, 1000 यूरो ज़्यादा ही दिखाओ, ठीक है। अचानक से सडन लार्ज डिपॉजिट, मतलब बिना प्रूफ ऑफ इनकम के आप कहीं से 15-20 लाख एक साथ डाल दे रहे हो, बट आपके पास सोर्स नहीं है कि कहाँ से डालो, तो रिजेक्ट होना है भाई तुम्हारा RP। उसके बाद कोर्स मिसमैच, आप अप्लाई किए हो मैकेनिकल, मैकेनिकल में पढ़ते हो और इलेक्ट्रिकल के अप्लाई कर रहे हो, तो भी एक कारण हो सकता है। और उसके बाद फेक स्टेटमेंट, जो कि बहुत लोग करते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने भी किया था बैंक मैनेजर को 70,000 रुपये देके ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर पकड़े गए तो, और ब्लैक लिस्ट में जाओगे तो वो काम नहीं करना है। तो आई थिंक सारा डॉट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। फिर भी भाई तुमको कोई दिक्कत है कुछ भी प्रोसेस में, या कुछ भी तुमको इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आपको ID दिख रही होगी, और 1-on-1 काउंसलिंग मेरे से ले सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट, आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे अपडेट कर दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टाटा।